हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए अभी आज के इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी, जैसे कि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको करा रखा है तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे और कई बार जो ये टर्म्स है यहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया गया एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कि ये राइटिंग में आपका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्रेडिट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। जब आप उधार में माल खरीदते हो तो साथ के साथ पेमेंट ना करने के बजाय आप क्या करते हो, एक बिल है उसको ड्रॉ किया जाता है और उसके अंदर पूरा गिवन रहेगा कि भाई इस बंदे से ऐसे ऐसे हमने सामान खरीदा है, 2 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा, इतने अमाउंट की पेमेंट करूंगा। तो ये जो आपने ड्रॉ किया, जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैं बात करती हूँ तो बेसिकली इसको कौन ड्रॉ करता है, जो कि सेलर रहेगा। और इसकी लीगल वैलिडिटी आपकी कब क्रिएट होगी, जब जो बायर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर बायर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपका ये जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो इस पर आपके जो ड्रॉवर है, जिसने इसको ड्रॉ किया, उसके साइन होने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ही जो आपका बायर रहेगा, जो ड्रॉई होगा, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज मैंने आपको बताया था, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई और एक पेई। तो ड्रॉवर बेसिकली कौन, जो ड्रॉ करता है, जो मेक करता है, जो मेकर होता है, जो बनाता है, बिल को लिखता है, राइट डाउन करता है, जो कि आपका सेलर होगा, या फिर उसको हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सप्लायर भी उसको बोल सकते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा ड्रॉई, ड्रॉई कौन होगा, जिसके ऊपर जो बिल है वो लिखा गया, तो वह हमारा कौन होगा, बायर होगा, ठीक है, या फिर वो हमारा कौन होगा, डेटर होगा। और इसी के साथ ही पेई, पेई वह पर्सन होगा जिसको पेमेंट मिलेगी, तो वह ड्रॉवर भी हो सकता है, या फिर ड्रॉवर बोल सकता है कि भी मीन्स सेलर भी हो सकता है। और सेलर किसी थर्ड पार्टी का भी नेम सजेस्ट कर सकता है कि भाई मुझे पेमेंट ना करके उस थर्ड पर्सन को पेमेंट कर देना। तो इस तरह से 3 पार्टी जिसके अंदर होगी। तो देखिए जैसे ही एक बिल ड्रॉ किया गया तो अब उस बिल को जो सेलर है वो क्या करेगा, तो सेलर उसको अपने पास भी रख सकता है, उसको बैंक में जाके डिस्काउंट भी करा सकता है। और कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि भाई जो वो बिल है, जब उसकी ड्यू डेट आती है तो जो बायर था, ठीक है, जो ड्रॉई था, वह उसकी पेमेंट नहीं करता। तो उस केस में ये सिचुएशन है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी सिचुएशन क्या कहलाएगी। तो मैं आपको सारी बता देती हूँ। तो फर्स्ट सिचुएशन की मैं बात करती हूँ कि जो सेलर है, जो ड्रॉवर है, उसने क्या किया, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, जो बिल्स था, उसको अपने पास ही रखा। और जब मैच्योरिटी डेट आई तो उस टाइम उसको वह बिल की पेमेंट मिल गई, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया कि जो फर्स्ट केस की मैं बात करती हूँ कि उसने अपने पास ही रखा उसको और फिर मैच्योरिटी डेट पर उसको मिल गया, ठीक है। सेकंड केस आपका क्या हो सकता है कि जो सेलर है, सेलर ने क्या किया, जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज था उसको बैंक में भेज दिया, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और बैंक में जाके और फिर जब आपका टाइम हुआ, जो मैच्योरिटी डेट आई, तो उस टाइम पर उसको पैसा मिल गया, ठीक है, बैंक में उसने उसको भेज दिया था। थर्ड सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है कि जो सेलर है उसने क्या किया, जो बिल्स था उसको इन कैश करा लिया बैंक में बिफोर मैच्योरिटी डेट। जो मैच्योरिटी डेट थी, मैच्योरिटी डेट से पहले ही उसने उसको क्या करा लिया, इन कैश करा लिया। मैच्योरिटी डेट से पहले ही क्या करा लिया, उसको इन कैश करा लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन कैशिंग द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट से पहले ही। और थर्ड आपकी सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है, फोर्थ में क्या किया कि जो सेलर था उसने जो बिल था उसको क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो अब ये एंडोर्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है कि जो सेलर था उसने बैंक में जो बिल है उसको भेज रखा था, लेकिन जब ड्यू डेट आई बिल की पेमेंट करने की, तो जो बायर था उसने उसकी पेमेंट नहीं की, तो उस केस में जो बिल है वो डिसओनर हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिक्स्थ केस की अगर मैं बात करती हूँ तो कई बार जो बिल्स था, ठीक है, डिसओनर होने के बाद तो फिर जो ड्रॉवर था, ठीक है, या मैं बोलती हूँ जो सेलर है, उसने फिर से एक नया बिल उसने राइट डाउन किया, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल हम उसको बोलते हैं। और सेवंथ केस आपका एक ये हो सकता है कि कई बार जरूरी नहीं है कि भाई आप सामान खरीदते हो, सामान खरीदने के बाद ही आपका जो बिल है उसको ड्रॉ किया जाएगा। तो कई बार हम किसी की हेल्प करने के लिए, कोई फ्रेंड है उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वह बोलता है कि मुझे पैसे दे दे, लेकिन फिर थोड़े एश्योरेंस के लिए कि भी हमारा पैसा हमें मिल जाएगा 2-3 महीने बाद, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, बिल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ये सिचुएशन है मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहो तो इनको राइट डाउन कर लेना, फटाफट मैं आपको करा देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन आपकी क्या थी, रिटेनिंग द बिल टिल मैच्योरिटी। अगर आपने मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रख लिया तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप आराम से अपनी जो भी आपकी जर्नल एंट्री होगी उसको कर लोगे। तो सेकंड मैंने आपको बताया था कि आपने क्या किया, सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन बिफोर मैच्योरिटी। अब आपने क्या किया, मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक में आपने भेज दिया और उसको क्या करा लिया, जब उसकी डेट आई तो उस पर आपको क्या वो पैसे आपको मिल गए, ठीक है। थर्ड आपका क्या था
कि आपने क्या किया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो थर्ड आपको बोलते हैं कि भी डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, ठीक है। तो यहाँ से कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ इन कैशिंग द बिल विद द बैंक इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, ठीक है। कि प्रोसेस ऑफ इन कैशिंग द बिल, आपने क्या किया, जो बिल है उसको मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक में जाके उसके पैसे ले लिए, तो वह बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो इसमें बस थोड़ा सा जो अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक में जाके पैसा ले लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट चार्ज होगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जैसे 3,000 रुपये का आपका कोई बिल था, आपने बैंक में मैच्योरिटी डेट से पहले ही आप चले गए, तो बैंक आपको पूरे 3,000 रुपये नहीं देगा, तो यहाँ पे आपको 2900 रुपये देगा। तो 100 रुपये आपके क्या लग जाएंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि भाई आपने जो टाइम से पहले पैसे मिले तो उसका तो बेनिफिट बैंक लेगा ना कुछ तो चार्ज लेगा। तो ये कहलाता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। फोर्थ जो पॉइंट है ये है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एंडोर्समेंट। तो पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो एंडोर्समेंट है इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ साइनिंग एंड ट्रांसफरिंग द बिल बाय द क्रेडिटर और ड्रोवर टू हिज क्रेडिटर। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो ड्रोवर है, जो सेलर है या फिर जो सेलर है वो क्या करता है, जो बिल था उसके पास उस बिल को वो अपने क्रेडिटर को दे देता, ठीक है। अभी जैसे मैं हूँ, मुझे किसी से पैसा लेना था, ठीक है, मेरा एक बायर था, तो मेरे पास बिल है, 2 महीने बाद पैसा मिला, लेकिन मुझे भी किसी को पैसा देना है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास बिल है ना, मैं उस पर्सन को वो बिल दे दूंगी और बोलूँगी उससे ना तुम मेरा पैसा ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया। तो यही बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स द एक्ट ऑफ साइन करना एंड ट्रांसफर करना बिल को बाय द क्रेडिटर और ड्रोवर टू हिज क्रेडिटर। मैं क्रेडिटर हूँ, मुझे किसी से पैसा लेना है लेकिन मुझे देना भी है, तो मैंने बिल को क्या किया, वहाँ से लेना था बिल और मुझे देना था, तो मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई यार बिल है, बिल मैंने उसको एंडोर्स कर दिया, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया अपने क्रेडिटर को। अब मेरा क्रेडिटर क्या करेगा, जिससे मुझे पैसा ले लेना था डायरेक्ट वहाँ से उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। और नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था मैंने आपको डिसऑनर ऑफ बिल मीन्स नॉन पेमेंट, ठीक है। कि भाई टाइम आया और आपने बैंक में आपने अपना बिल था उसको भेज रखा था, लेकिन जब टाइम आया या फिर बैंक में भी आपका बिल ना था, आपके पास था, जब मैच्योरिटी डेट आई तो आपको जो बिल है, ठीक है, वह आपको उसकी जो पेमेंट है वो आपको नहीं मिली, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, डिसऑनर ऑफ द बिल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका बेसिकली क्या रहता है कि अगर ड्यू डेट पर आपका बिल आपको नहीं मिलता, तो कई बार अगर जो इसमें नोटिंग चार्जेस आपकी फीस रहती है, ठीक है, एक नोटिंग चार्जेस फीस होती है, तो वह चार्ज की जाती है, नोटिंग चार्जेस फीस रहेगी। तो इसकी जो ये फीस होगी इसकी फिर पेमेंट कौन करेगा, बायर ही करेगा, ठीक है। सेलर अपने पास से क्यों भरेगा, बायर की वजह से उसको नुकसान हुआ तो वो बाद में बायर से वो पैसा ले लेगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट था वह मेरा था कि भाई आपने ये, हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि जो रिन्यूअल ऑफ बिल, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो बिल है वह आपका क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो डिसऑनर के केस में जो सेलर होगा वो फिर से बिल लिखता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिन्यूअल ऑफ बिल। कि भाई जो सेलर है उसने क्या किया, फिर से बिल को राइट डाउन किया, ठीक है। द ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, इसमें जो ओल्ड बिल रहेगा उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करके फिर से एक न्यू बिल है उसको ड्रॉ किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट रहेगा रिटायरिंग ऑफ द बिल। तो रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक बार मैं मार्क कर चेंज करती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिटायरिंग ऑफ बिल। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, पेमेंट, ये भी नहीं काम कर रहा, पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, रिटायरिंग ऑफ बिल में जो बायर था, ठीक है, जैसे बायर था उसको यहाँ पे जैसे मैं बोलती हूँ 30 अक्टूबर को पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट थी वो 30 अक्टूबर थी, ठीक है।
लेकिन बायर ने क्या किया, 1 अक्टूबर को ही पेमेंट कर दी या 15 अक्टूबर को पेमेंट कर दी, कि जो ड्यू डेट थी उससे पहले ही पेमेंट कर दी, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑफ द बिल। और अगर रिटायरिंग ऑफ बिल होगा, अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं वो फिर डिस्काउंट भी मांगेगा, ठीक है। अगर मुझे किसी की पेमेंट करनी है, मुझे 30 अक्टूबर को पेमेंट करनी है और आज मैं पेमेंट करती हूँ 10-15 दिन पहले, तो मैं उसके पास जाऊँगी, मैं बोलती हूँ कि भैया मैं तुझे अब तेरा पैसा दे दूँगी आज ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दे, ठीक है। तो डिस्काउंट तो फिर बनता है। तो ये थे बेसिकली कुछ टर्म्स जो कि आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है, कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से वीडियोज मिलती रहेगी। थैंक यू।